Hello, very warm welcome friends to your own channel EG with ICC. Today we will going to discuss about blood group. Blood group. Previous lectures में हमने आपको WBC कराया है, प्लेटलेट्स कराया है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड भी कराया है. उस दौरान हमने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास ब्लड टेस्ट के लिए हमें डॉक्टर भेजता है कि जब आपका ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो डॉक्टर दो तरह का चीज़ लिखता है, डीएलसी कराओ या टीएलसी कराओ. तो उसमें डीएलसी क्या होता है कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट. हमने देखा था कि WBC के अंदर भी कैटेगरीज होती हैं, टाइप्स ऑफ ब्लड्स उसके टाइप्स ऑफ सेल्स उसके अंदर भी मिलता है. तो उनका जो अमाउंट है यानी नंबर है उसका अगर काउंट लेने को बोलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट. अगर टीएलसी बोल रहा है यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट आप हमको ला के दीजिए. ठीक है, हमको नहीं मतलब है कि ल्यूकोसाइट के 5 टाइप्स के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर कौन कितना नंबर में है. तो जितना भी प्रकार का एलर्जीज होता है, जितना प्रकार का कुछ डिजीजेस होती हैं वो ये डीएलसी और टीएलसी के थ्रू पता चलता है. ठीक है, एलर्जीज हो गई है, इस तरीके जो ब्लड टेस्ट के अंदर एलर्जीज का जो पता है वो डीएलसी या टीएलसी टेस्ट के थ्रू भी ब्लड टेस्ट के थ्रू होता है. उसी प्रकार से एक इंपॉर्टेंट है हमारा होता है ब्लड ग्रुप. जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपका ब्लड ग्रुप भी उसके दौरान बताया जाता है. तो ब्लड ग्रुप क्या किस चीज़ में इंपॉर्टेंट, कहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है सर? देखिए, अगर आपको मान लिया कई तरह का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के दौरान आपका लॉस ऑफ ब्लड बहुत ज़्यादा होता है, आपको ज़रूरत होगी ब्लड को देने का, आपको ब्लड देना पड़ेगा क्योंकि ब्लड आपका लॉस हो चुका है. जितना अमाउंट ऑफ ब्लड शरीर के अंदर होना चाहिए आपको सर्वाइव करने के लिए उतना अमाउंट ऑफ ब्लड तो आपके अंदर होना ही चाहिए. एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड अगर निकल गया है तो कुछ ना कुछ ब्लड आपको देना ही होगा, कुछ 2-3 यूनिट जितना भी आपका ब्लड की ज़रूरत होगी. एट द टाइम ऑफ कि ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न करना है यानी कि आपको अंदर ब्लड देना है, एक पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन में भी ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ किया जा सकता है. तो उस टाइम ब्लड ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी होता है. और दूसरा टाइम होता है कि ऑपरेशन के टाइम आपका ब्लड ग्रुप जानना जरूरी होगा. उसमें ब्लड वो आपका ऑपरेशन के टाइम ब्लड जो ऑपरेशन के टाइम ब्लड का जरूरत पड़ता है वहाँ से देते हैं. तो ब्लड जब ऑपरेशन टाइम में आपका एक और टेस्ट होता है जो हम आपको बताए थे कि BT टेस्ट होता है और एक CT टेस्ट होता है और ये ब्लड ग्रुप टेस्ट, ये तीनों टेस्ट एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन आपका बहुत ज़रूरत होता है. ये BT मतलब कि ब्लीडिंग टाइम, CT मतलब कि क्लॉटिंग टाइम. आपका ब्लीडिंग टाइम क्या है और क्लॉटिंग टाइम क्या है, ये 2 चीज़ का जरूरत पड़ता है एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन और ब्लड ग्रुप का. ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि ब्लड ग्रुप हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो चलिए देखते हैं इसका डिस्कवरी किसने किया, किसने बताया ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में यानी ब्लड ग्रुप के बारे में. तो हमारे पास एक ऑस्ट्रियन बायोलॉजिस्ट और फिजिशियन है जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर. कार्ल लैंडस्टीनर एक ऑस्ट्रियन बायोलॉजिस्ट और फिजिशियन है. इनके लिए ब्लड ग्रुप के कारण, ये ब्लड ग्रुप सिस्टम को बताने के लिए उन्होंने 1930 में इन्होंने नोबेल प्राइज भी से अवॉर्डेड किया गया था कार्ल लैंडस्टीनर को. कार्ल लैंडस्टीनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया इन 1901. इन्होंने क्या किया, एक हेल्दी इंडिविजुअल यानी कि एक स्वस्थ आदमी को पकड़ा, हेल्दी इंडिविजुअल, एक हेल्दी इंडिविजुअल का ब्लड को लिया और उसको ट्रांसफ्यूज़न करवाया एक दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल में, एक दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर, इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर. उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को जब दिया गया तो दूसरा जिसके अंदर ब्लड को दिया गया वो व्यक्ति मर गया. क्या हो गया? मर गया, वो व्यक्ति मर गया. कार्ल लैंडस्टीनर इस सोच में पड़ गए कि क्यों एक हेल्दी इंडिविजुअल का ब्लड जब हमने दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल में दिया तो वो हेल्दी इंडिविजुअल मर क्यों गया. यानी उन्होंने सोचा कि जिस प्रकार से एक आदमी, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति अलग होता है डीएनए के रूप में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मैच नहीं खा सकता क्योंकि डीएनए अलग हो सकता है, फेसेस अलग होती हैं. तो उस हिसाब से कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है ब्लड में, जो कि एक व्यक्ति का ब्लड को दूसरे व्यक्ति के ब्लड से डिफरेंट बताता हो, अलग करता हो. ठीक है, उन्होंने ये कंक्लूड किया हमारे लिए कि एक व्यक्ति का ब्लड में कुछ ऐसा चीज़ है कि दूसरे व्यक्ति के ब्लड में वैसा चीज़ नहीं है. इस वजह से तो यहाँ पर ये फेनोमेना हुआ कि एक हेल्दी इंडिविजुअल का ब्लड जब दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल में डाला गया तो दूसरा हेल्दी इंडिविजुअल जिसमें ब्लड डाला गया वो मर गया. यानी ऐसा हो सकता है कि ब्लड के अंदर में कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो डिसाइड करेंगे कि किसमें ब्लड, मेरा ब्लड किसमें जा सकता है और हम किसको ब्लड दे सकते हैं और हम किससे ब्लड ले सकते हैं. हाँ, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान
करने के बाद इन्होंने कंक्लूजन किया कि ब्लड के अंदर जो है ना दो चीज़ होता है जो डिसाइड करता है कि हम ब्लड किसको दे सकते हैं और किससे ले सकते हैं। वो पहला चीज़ इन्होंने कहा कि वो तो चीज़ है एंटीबॉडी, एक तो होता है एंटीबॉडीज़ और दूसरा होता है हमारे पास एंटीजन। क्या होता है ब्लड के अंदर, एक होता है एंटीबॉडीज़ और दूसरा होता है एंटीजन। इसको AB से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको AG से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ब्लड के अंदर इसका लोकेशन भी होता है। एंटीबॉडीज़ कहाँ पे होता है, तो प्लाज्मा में होता है। कहाँ होता है, इज़ द ओनली लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड के अंदर जो कि प्लाज्मा है वहाँ होता है। एंटीजन कहाँ होता है, एंटीजन प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBCs। ये जो हमारे पास RBC है इसके सरफेस पर, इसके ये सरफेस, ये जो सरफेस है यहाँ पर प्रेजेंट रहता है AG हमारा एंटीजन। यानी ब्लड को, एक इंडिविजुअल का ब्लड दूसरे इंडिविजुअल के ब्लड से डिफरेंट बनाने के लिए दो फैक्टर इन्वॉल्व हैं, एक है एंटीबॉडीज, दूसरा है एंटीजन। अब बात करते हैं सर एंटीबॉडीज़ क्या होती है। तो पहले ही लेक्चर से मैं बता रहा हूँ कि एंटीबॉडीज़ कुछ नहीं होती है, एक मिसाइल होती है। क्या होती है, मिसाइल होती है। मिसाइल क्या होता है जी, जो दूसरे चीज़ को डिस्ट्रॉय करे, जो बाहरी चीज़ों को जो कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं है उस चीज़ों को डिस्ट्रॉय करे, उसको बोलते हैं एंटीबॉडीज सर। जिस प्रकार से अगर हमारा सेल जिस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, जिस चीज़ को पहचान नहीं पाता, हमारा जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हमको हो रहा है वो सारा फीलिंग सेल्स को होता है। एक्चुअली हमें कुछ नहीं होता है सर। जो भी सेल्स, जो भी चीज़ को शरीर के अंदर जो भी हम चीज़ को ले रहे हैं, अगर वो सेल उस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, उसे पहचान नहीं पाता, तब उसके अगेंस्ट वो रिलीज करता है मिसाइल को, जिसको बोलते हैं एंटीबॉडीज सर। ठीक है, अब बात करते हैं एंटीजन क्या होता है सर। एंटीजन क्या होता है, देखिए हर एक सेल जो है यूनिक होता है, हर एक सेल यूनिक होता है, हर एक सेल पर एक स्टैम्प होता है जो उसको यूनिक बनाता है। मेरा कहने का मतलब है कि देखिए हर एक सेल के ऊपर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, हर एक सेल के ऊपर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो उस सेल को यूनिफाई करता है, यानी यूनिक बनाता है। क्या बनाता है, यूनिक बनाता है। ये पहचान देता है कि इस तरह की कैटेगरी में सर आप आते हो। समझ में आया बात। एंटीजन एक्चुअली में यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो प्रोटीन है। एंटीजन क्या है, प्रोटीन है सर। ये प्रोटीन क्या बताता है कि जो RBC है, ये जो ब्लड है, ये आपका है सर, ये आपकी कैटेगरी का है। समझ में आया। मेरे हो सकता है कि एंटीजन के भी कैटेगरी होते हैं, कोई किसी का एंटीजन A होता है, B होता है, AB होता है, O होता है। ठीक है, तो ये एंटीजन के हिसाब से एंटीजन ही डिसाइड करता है कि किस तरह का RBC के ऊपर जिस प्रकार का एंटीजन रहेगा, जिस प्रकार का एंटीजन RBC पर रहेगा वही आपका ब्लड ग्रुप रहेगा। समझ में आ गया। तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे अभी, वो डिस्कस करेंगे ABO सिस्टम। कैसा सिस्टम, ABO सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप। वैसे तो एक RH सिस्टम भी होता है, एक डफी सिस्टम भी होता है, एक P सिस्टम भी होता है, एक MNSS सिस्टम भी होता है। तो जो मोस्ट सेफली सिस्टम माना जाता है फॉर द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, कि सेफली हम ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड कर सकते हैं फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर इंडिविजुअल, तो वो है ABO सिस्टम और RH सिस्टम, जो कि कार्ल लैंडस्टर ने हमें बताया कि ABO सिस्टम और RH सिस्टम एक ऐसा सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप है जो कि सेफली ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड करने में सबसे कारगर साबित हुआ है। समझ में आ गया। तो देखते हैं कि ABO सिस्टम के हिसाब से क्या होता है। समझिए बात, ABO सिस्टम के हिसाब से क्या होता है। हमने क्या बोला कि हमारे सेल्स पे, RBCs पर कुछ एंटीजन होते हैं। एंटीजन यहाँ पर क्या, एक प्रोटीन है जो कि काम किस तरह का करता है, उस सेल को यूनिफाई करने का, उस ब्लड को यूनिफाई करने का काम करता है, उसको एक स्पेसिफिक रूप देने का काम करता है, उसके लिए एक स्टैंप लगाता है जो कि एक डिसाइड करता है कि आपका किस प्रकार का ब्लड है। ठीक है, तो ये जो एंटीजन है, AG जो है, ये AG डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है, डिसाइड करता है किस टाइप का ब्लड ग्रुप है आपका, किस टाइप का ब्लड ग्रुप है। ये कौन डिसाइड करता है, एंटीजन डिसाइड करता है। जैसे हमारे पास अगर एंटीजन मान लेते हैं, ये RBC के सरफेस पर प्रेजेंट रहता है एंटीजन, RBC के सरफेस पर प्रेजेंट रहता है एंटीजन। मान लेते हैं कि हमारा जो ब्लड है, मेरा जो ब्लड है, उसके सरफेस पर, RBC के सरफेस पर एंटीजन A मिला। क्या मिला, एंटीजन A मिला, तो मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो A हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए होगा। एक और बंदा है, मान लेते हैं उसके सरफेस पर, उसके आरबीसी के सरफेस पे हमें बी मिला, क्या मिला, कैसा एंटीजन मिला, बी एंटीजन मिला, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक और हमारे पास व्यक्ति है जिसके आरबीसी के सरफेस पर हमें एंटीजन ए भी मिला, एंटीजन ए और एंटीजन बी भी मिला, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। एक ऐसा और व्यक्ति मिला जिसके आरबीसी पर किसी भी प्रकार का एंटीजन था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, यानी उसके पास जीरो, कुछ नहीं है, कोई एंटीजन नहीं, यानी जीरो। इसी जीरो को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि वो ओ, ऐसा ब्लड ग्रुप है ओ, इसे जीरो कंसीडर नहीं करते, हम ओ कंसीडर करते हैं, ठीक है। यानी जिस प्रकार का एंटीजन आपके आरबीसी पर रहेगा उसी प्रकार का ब्लड ग्रुप आपका है, वही ब्लड ग्रुप आपका है, आपको याद रखना है। ये जो एंटीजन होता है ये कितना तरह का होता है, देखिए एक तो ए होता है, एक तो बी होता है। तो कार्ल लैंडस्टर ने कहा कि एंटीजन दो तरह के होते हैं, एक या ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। उन्होंने कहा कि एंटीबॉडीज भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। देखिए यहाँ पर भी देखिए हमारे पास एंटीजन ए है अथवा बी है, या तो दोनों मिलके ए बी है या तो है ही नहीं, यानी दो एंटीजन है, ए है या बी है या तो दोनों है। तो उन्होंने बताया कि एंटीजन के भी कुछ शेप्स होते हैं, अगर किसी सरफेस पर कोई चीज़ है तो यानी उस प्रोटीन का कुछ ना कुछ शेप होगा। जो एंटीजन ए होता है ना, उसका जो शेप होता है माइक्रोस्कोपिक शेप कुछ ऐसा होता है, रेक्टेंगल के रूप में आपको दिखाई देता है एंटीजन ए। ये ए हो गया, ये देखिए ए तो ऐसा ही होता है ना, ए तो रिप्रेजेंट हो रहा है, ए के जैसा बन रहा है। बी जो होता है ये आधा सर्कल होता है, आधा सर्कल, ये जो आधा सर्कल है ये एंटीजन बी को दिखाता है। जब आप ए बी को देखोगे तो आपको दिखेगा ये रेक्टेंगुलर और ये आधा सर्कल, दोनों, ये आपको दोनों दिखेगा, ठीक है। ये इस तरह के एंटीजन होते हैं, इस तरह के प्रोटीन आरबीसी पे होते हैं जो डिसाइड करते हैं आपका क्या ब्लड ग्रुप होगा। समझ में आ गया बात, यानी कि एंटीजन डिसाइड करता है आपका ब्लड ग्रुप, ठीक है। ब्लड ग्रुप कौन डिसाइड करता है, एंटीजन। लेकिन अब बताइए सर, जब ब्लड ग्रुप डिसाइड किया एंटीजन, तो एंटीबॉडीज का काम क्या होता है, एंटीबॉडीज डिसाइड करता है, ये जो एंटीबॉडी है ये एंटीबॉडी डिसाइड करता है कि आप किसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं, आप किसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं और आप किससे ब्लड रिसीव कर सकते हैं। आप किसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं, आप किससे ब्लड रिसीव कर सकते हैं, ये एंटीबॉडीज का खेल होता है। एंटीबॉडीज क्या है, दूसरे के खिलाफ, जो सेल नहीं पहचानता, जिस चीज़ को सेल नहीं पहचानता उसके खिलाफ बनता है एंटीबॉडी। याद रखना, जिस चीज़ को सेल रिकॉग्नाइज नहीं करता, उसके ग्रुप का चीज़ है ये नहीं, उसके समझ का कोई चीज़ है ये नहीं है, तब एंटीबॉडीज बनेगा। देखिए जब हमारे शरीर में ऑलमोस्ट जब भी कोई चीज़ जम या बैक्टीरिया जाता है तब जाके एंटीबॉडीज बनता है पहले से। लेकिन कुछ एंटीबॉडीज हमारे शरीर में रहती हैं, जैसे कि ये जो ब्लड का एंटीबॉडी होता है ये शरीर में पहले से उपस्थित रहता है, ठीक है। ये जाते, अब ऐसा नहीं है कि हम कोई फॉरेन एजेंट को देखे, मतलब कि ऐसा दुश्मन को देखे तब हम एंटीबॉडीज़ को बनाएंगे तब उसको रिलीज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये एंटीबॉडीज़ पहले से शरीर में बना हुआ होता है। अब मान लीजिए हमारा शरीर किसको पहचानता है, हमारा जो ब्लड का जो आरबीसी है, आरबीसी सेल्स की बात कर रहे हैं, ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं, वो पहचानता है एंटीजन ए को। किसको पहचानता है, एंटीजन ए को। अब बताइए वो एंटीजन ए को पहचानता है तो वो एंटीबॉडी ए के खिलाफ बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा। हम मिसाइल बनाते हैं अपना देश को उड़ाने के लिए, थोड़े ना दूसरे देश को उड़ाने के लिए, जिसको हम नहीं चाहते उस देश को उड़ाने के लिए। तो यहाँ एंटीबॉडीज ए के खिलाफ तो नहीं बना सकता, क्योंकि उसको वो पहचानता है एंटीबॉडी ए, एंटीजन ए को तो पहचानता है, उसके खिलाफ तो एंटीबॉडी नहीं बनेगा। तो ये क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होता है तो उसके अंदर एंटीबॉडी जो होता है, वो जो एंटीबॉडी होता है वो बी के खिलाफ होता है। वो एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनाता है, बी के खिलाफ बनाता है, क्योंकि ए तो उसका घर का ही मेंबर है, घर के मेंबर को तो लाएगा नहीं। वो बी उसके लिए बाहरी मेंबर हो गया, फॉरेन एंटीजन हो गया, इसीलिए वो बी के खिलाफ क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। अब बात करते हैं जिसका एंटीजन बी है, तो बी को तो पहचानता है, किसको नहीं पहचानता है, ए को नहीं पहचानता है, तो एंटीबॉडी ए के खिलाफ बनाता है। सिंपल सी बात है। अब देखिए ये एंटीजन ए को भी पहचानता है, एंटीजन बी को भी पहचानता है। अगर ए एंटीबॉडी बनाएगा तो भी मरेगा और बी बनाएगा तो भी मरेगा। तो ये बेचारा क्या करता है, कोई एंटीबॉडी ही नहीं बनाता है, कोई एंटीबॉडी ही नहीं बनाता है ये कोई एंटीबॉडी, क्योंकि ये दोनों को रिकॉग्नाइज करता है, ये दोनों भाई इसके लिए एंटीजन ए भी पहचानता है, ये एंटीजन बी को भी पहचानता है, इसलिए इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। अब बात करते हैं ओ के पास तो कोई एंटीजन नहीं है, उसका तो कोई कोई चीज़ को पहचानता, उस सेल तो कुछ जानता ही नहीं है, उस सेल के अंदर कोई एंटीजन नहीं है तो उसका किसको पहचानेगा, अपना एंटीजन तो है ही नहीं है खुद, तो किसी को पहचानता ही नहीं है। जब किसी को नहीं पहचानता है तो एंटीबॉडी ए को भी बनाता है और एंटीबॉडी बी भी बनाता है।
क्योंकि वो सर कोई एंटीजन नहीं जानता है, उसके लिए सब फॉरेन है, सब उसके लिए दुश्मन होता है, क्योंकि वो अपना उसके लिए कुछ है ही नहीं, उसके पास किसी को नहीं पहचानता है, वो अपना मगन है। तो इसके लिए एंटीबॉडी ए के लिए भी बनाता है, एंटीबॉडी बी के लिए भी चाहिए, मिसाइल ए के लिए भी बनाता है, मिसाइल बी के लिए, दोनों उसका दुश्मन है, क्योंकि अपना तो उसका कोई नहीं है। लेकिन इसका एंटीबॉडी अगर एंटीजन जिसके पास ए है, ये तो उसका भाई है, लेकिन दूसरा कोई देश का आएगा एंटीजन, कोई दूसरा एंटीजन हो गया तो उसके लिए फॉरेन एंटीजन हो गया। अगर एंटीजन बी देंगे तो गलती गड़बड़ हो जाएगा, एंटीबॉडी भी बना दिया। समझ आ गया? ये होता है एंटीबॉडी और ये होता है एंटीजन। अब देखिए कि मिसमैचिंग कैसे होता है। हमने क्या किया, अगर हम मान लेते हैं हम करते हैं कुछ ऐसा कि क्या प्रॉब्लम होगा उसको बताते हैं आपको। मिसमैचिंग ऑफ ब्लड किस प्रकार हो गया, वहां पे मिसमैचिंग हुआ ना कार्लैंड स्टैंडर से, मिसमैचिंग ऑफ ब्लड। कार्लैंड स्टैंडर ने तो मिसमैच कर लिया ब्लड को, क्योंकि उन्हें तब तक पता नहीं था कि एंटीजन और एंटीबॉडीज मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि ब्लड को स्पेसिफाई करते हैं, उसको भी एक स्पेसिफाई करते हैं कि आप किसको डोनेट कर सकते हैं, आप किसको रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन कैसे रिसीव करेगा, उससे पहले ये थोड़ा मिसमैचिंग को समझिए। मान लेते हैं एक बंदा है जिसके अंदर जो एंटीजन है, एंटीजन वो ए है, ठीक है, एंटीजन ए है तो इसके अंदर एंटीबॉडीज क्या होगा, इसका ब्लड में बी होगा, एंटीबॉडीज क्या होगा, बी होगा। एंटीजन ए है यानी कि ये ऐसा आरबीसी को, ऐसा ब्लड को रिकॉग्नाइज करेगा जिसके अंदर एंटीजन ए होना चाहिए। ऐसा इंडिविजुअल को हमको खोजना होगा जिसके अंदर एंटीजन ए होना चाहिए, तब तो ये ए को पकड़ लेगा। अब जितने भी एंटीबॉडीज होते हैं ना, ये वाई शेप्ड मॉलिक्यूल होते हैं। कैसा होता है, इसका जो शेप होता है वो वाई शेप्ड मॉलिक्यूल होता है। जितने भी एंटीबॉडी हैं वो वाई शेप्ड मॉलिक्यूल होता है। कैसा होता है, वाई शेप्ड मॉलिक्यूल है। एंटीबॉडी क्या होता है, वाई शेप्ड मॉलिक्यूल होता है। मान लेते हैं इसके अंदर हमने क्या कर दिया, ब्लड कैसा डाला, ब्लड ऐसा डाला जिसका ग्रुप क्या था, बी था, बी वाला डाल दिया, यानी कि एंटीजन बी वाला डाला। कैसा डाला, एंटीजन बी वाला डाला। तो जो आरबीसी होगा, मान लेते हैं ये हमारे पास आरबीसी है, इस पे एंटीजन कैसा था, ये वाला एंटीजन था। ये वाला एंटीजन कैसा होता है, ए एंटीजन होता है। ये कैसा होता है, ए एंटीजन। हमने इस व्यक्ति के अंदर जो ब्लड डाला उसके जो सरफेस पर, आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन था वो कैसा था, ये वाला था। ठीक है, ये वाला था। जैसे ये इसके साथ मिला, जैसे ये ब्लड के अंदर गया ना, तो देखा ये तो पहचानने नहीं लगा। जब ये पहचाने आरबीसी, ये आरबीसी को नकार कर दिया, समझ में उसको पहचाने नहीं लगा। चला ये आरबीसी कौन आ गया जी, मेरा तो भाई नहीं लग रहा है, तो दूसरे कोई है। तो जब ऐसा होता है तो यहाँ से मिसाइल निकला। क्या निकला, मिसाइल निकला। जो मिसाइल है वो इस प्रकार का होता है, वाई शेप्ड होता है। और ये मिसाइल आकर ऐसे आकर इसमें ऐसे फंस गया। क्या हो गया, फंस हो गया। जब मिसाइल फंस जाएगा, मिसाइल तो आकर उसमें फंस गया, यानी मूवमेंट। देखिए आरबीसी क्या होता है, आरबीसी हमेशा डोलते रहता है ब्लड के अंदर, डोलते रहता है मतलब हमेशा मूवमेंट करते रहता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन को ऑक्सीजन, ग्लूकोज, इस सबको क्या करना है, एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाना पड़ता है। ये हमेशा मूवमेंट करता रहता है ब्लड के अंदर, हमेशा रोटेट करते रहते, चलते रहता है। जब ये रुक जाएगा, क्या हुआ, ये इसको तो ये तो एंटीबॉडी इसको तो रोक दिया, इसको तो फंसा लिया अपना जंगल में, फंसा दिया यहाँ फंसा दिया। यहाँ तो यहाँ देखिए एक तरह का रिएक्शन हो रहा है ना, लॉक एंड की वाला रिएक्शन हो गया। चाबी दिए, लॉक में घुस गया, को लॉक एंड की वाला रिएक्शन हो गया। जब ये रिएक्शन हो गया क्या होगा, मूवमेंट ऑफ आरबीसी रुक जाएगा। ब्लड के अंदर मूवमेंट ऑफ आरबीसी रुक जाएगा, यानी ब्लड क्या करने लगेगा, क्लॉट जमने लगेगा। वहीं पे ब्लड क्या करने लगेगा, यहाँ पर क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ब्लड का क्लॉटिंग, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी, क्लम्पिंग, या आरबीसी क्या कलम करने लगेगा, एक दूसरे से भिड़ने लगेंगे, तो क्लम्पिंग होने लगेगा, वहाँ पर क्लॉटिंग होने लगेगा। आप इसी को क्लॉटिंग भी बोल सकते हैं। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एग्लूटिनेशन, यानी कि क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी। क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी यानी क्लॉटिंग ऑफ आरबीसी हो जाएगा। इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिसमैचिंग के दौरान ऐसा हो जाएगा कि ब्लड तो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आरबीसी हमेशा फ्लो करते रहता है। इतना बात आपको याद रखना है। आरबीसी फ्लो नहीं कर पा रहा है, दिक्कत हो गया, भारी दिक्कत हो गया। ब्लड जब क्लॉट हो जाएगा तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम, ये तो डेथ वाला फीलिंग आएगा, फेटल फीलिंग आएगा, एकदम पूरा डेथ वाला फीलिंग। तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, ब्लड का मूवमेंट रुक जाएगा। तो समझ रहे हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का मूवमेंट रुक गया, कहानी खत्म। तो इस तरह का मिसमैचिंग देखने को मिला। जब उन्होंने हेल्दी इंडिविजुअल का ब्लड जब दूसरे इंडिविजुअल, तो एंटीजन मैच नहीं खाया होगा। जब एंटीजन मैच नहीं खाया होगा तो वहाँ क्लोटिंग स्टार्ट हो गया होगा ब्लड वेसल्स के अंदर, और वो आदमी मर गया। कार्लैंड स्टैंडर ने बाद में यही चीज़ को बताया था। समझ में आया? अब हम किसको ब्लड दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते, इससे आप समझ में आएगा। देखिए एंटीजन ए है, ए वाला को कौन दे सकता है ब्लड बाबा? ए वाला को तो खुद ए दे ही सकता है, ए वाला को खुद ए तो दे ही सकता है। और दूसरा कोई दे सकता है कि जरा देखिए, तो इसके पास एंटीबॉडी है किसके खिलाफ, ए के खिलाफ। लेकिन देखिए ओ के पास तो कोई एंटीजन नहीं है। तो जब ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है तो ये एंटीबॉडी फंसेगा किसमें? ओ जो है, ये जो ओ है, मान लेते हैं ओ टाइप का है, इसमें तो कोई एंटीजन नहीं है। इसको जब देंगे, इसमें तो कोई एंटीजन नहीं है, तो ये जो
एंटीबॉडी है वो किस पे रिएक्ट करेगा, किसी पे नहीं करेगा। तो इसको ए भी दे सकता है और ओ भी दे सकता है। इसको देखिए, ये इसके पास एंटीबॉडी एंटीजन बी है। जब इसके पास एंटीजन बी है तो इसको कौन दे सकता है, बी तो खुद दे ही सकता है। ऐसा ब्लड ग्रुप खोजे जिसके पास एंटीजन बी हो खुद, और इसके पास ओ भी दे सकता है, क्योंकि हम बताएं कि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है तो किसके साथ ये एंटीबॉडी रिएक्ट करेगा, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं ए बी के पास। ए बी को कौन कौन दे सकता है बाबू, ए बी तो दे ही सकता है, ए बी तो दे ही सकता है, ए बी तो दे ही सकता है। ए देगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए देगा तो कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास दोनों है सर, एंटीजन ए भी है कोई रिसीव करेगा, एंटीजन बी भी है तो दोनों इसके पास। तो ए बी दो तो भी ठीक, ए दो तो भी ठीक, बी दो तो भी ठीक, ओ हो तो दे ही सकते हो क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, यानी ये सबको रिसीव कर सकता है। अब बात आई ओ की, बेचारा निहत्था ओ जब आता है, जब बात आती है किसकी, ओ की, इसके पास तो कोई एंटीजन नहीं है लेकिन ये एंटीबॉडी बना के रखा है ए के खिलाफ भी, एंटीबॉडी बना रखा है बी के खिलाफ भी। अगर आप इसको ए भी दोगे तो दिक्कत, बी भी दोगे तो दिक्कत, ए भी दोगे तो दिक्कत, यानी इसको कुछ मत दो, इसके पास जो है सिर्फ वही दो, यानी इसको हमको सिर्फ और सिर्फ ओ ही देना होगा। तो ये एक ऐसा शरीफ है जो कि सबका भला करता है लेकिन इसका खुद का कोई भला नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए ये सबको दे सकता है, ये सबको दे सकता है लेकिन खुद से ही ले सकता है। ये सबको दिया ना, ये देखिए सबको दिया लेकिन खुद से ही ले सकता है, ये इतना शरीफ है। समझ में आ गया। ये एंटीबॉडीज और एंटीजन या एबीओ सिस्टम की हम लोग बात किए कि एबीओ सिस्टम के हिसाब से क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है। आप इससे आसान से माइक्रोस्कोप पे आप खुद बैठे हैं, तुरंत बता दीजिएगा आप किसका ब्लड ग्रुप क्या है। आसान से आपको देखना है, पहचानना क्या है, एंटीजन। अगर सर्कुलर हाथ एंटीजन बी है दोनों, या आप ट्रायंगुलर दिखा तो एंटीजन ए है, दोनों दिखा तो ए बी है, और कुछ नहीं दिखा तो ओ है। आप ब्लड ग्रुप तो आसानी से बता दोगे। हाँ, अब ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है कि क्या है, उसके लिए आपको जानना होगा आरएच सिस्टम। किसको जानना होगा, आरएच सिस्टम, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप कि आपको समझ में आया होगा कि एबीओ सिस्टम के हिसाब से हम लोग ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड करते हैं, कार्ल एंडिशनर ने क्या बताया, तो समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आया तो रिपीट करके वीडियो को देखें, जरूर समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।